शुक्रिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस। बोलो बच्चों, तेरा शुक्रिया है, मेरा भूल जाना तेरा ना बुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। आत्म गद्दी में आई भव्य आत्मा का हार्दिक भव्य अभिनंदन। दो सहेलियों का बहुत समय के बाद मिलन हुआ। शादियां हो गई थी, अपने अपने ससुराल चली गई थी। कभी वो पियर आती तो वो नहीं आती थी, वो आती थी तो वो नहीं आती थी। दोनों का मिलन इतनी देर नहीं हो पाया। कई सालों के बाद जब मिलन हुआ, दोनों के क्या हो गए, चेहरे खिल गए। बचपन की मिली हुई जवानी निकल गई, बुढ़ापा सामने आ रहा था। बड़े दिल से मिली तो दोनों सहेलियों की बातें क्या हो गई। क्या करती हो आप, मिलती हैं तो बातें शुरू हो गई। एक सहेली ने पूछा, बहन कैसी हो? ठीक हूँ। कितना परिवार है तेरा, कितने बच्चे हैं? एक ने कहा, मेरे 9 बेटे हैं। कितने? 9 बेटे हैं। अच्छा, क्या करते हैं? कहती 4 जेल में पड़े हैं, 5 लापता पड़े हैं। 4 जेल में हैं और 5 लापता है। अच्छा बहन, तेरे कितने बेटे? दूसरी सहेली ने उससे पूछा। कहती मेरे 2 ही बेटे हैं। क्या करते हैं? एक मेरा बेटा परिवार छोड़ करके, संसार छोड़ करके सन्यासी बन गया, साधु बन गया और वो धर्म प्रचार कर रहा है। और दूसरा बेटा, वो पढ़ लिख करके जज की सीट पे बैठा है, न्याय करता है। चंदन की चुटकी बली, गड्ढा बड़ा न काट, पुत्र तो एक ही भला, कपुत्र भय न 60। जननी जने तो संत जन, क्या दाता क्या सूर्य, या तो जननी बांझ रहे, तू काहे गवावे नूर।
चंदन की एक चुटकी माथे पे लगती है तो महक आ जाती है। एक चुटकी का मुकाबला पूरा क्या है, छकड़ा लकड़ियों से भरा हुआ है, उसमें कोई खुशबू नहीं आती। एक ही बेटा हो, वो सुपात्र हो तो वो ही भला है। कितने बेटे हैं तो वो कुपात्र है तो उसका कोई गुंजाइश नहीं नाम की। तो ऐसे ही हमारे भोले बाबा, जिन्होंने जिंदगी में जब साधु जीवन लिया, जो उनके गुरु ने उनको नियम बताए उसके अनुसार अपना जीवन जिया। कितने भी जागरूक हो जाओ, परंतु नियमों का बंधन तो नियमों का बंधन ही होता है। 9 बाड़े शील की किस लिए कही? कोई आजकल का पढ़ा लिखा मूर्ख कह दे इनमें क्या पड़ा है, मेरे अंदर सब कुछ है, मैं इसमें काबू कर सकता हूं। परंतु नहीं, प्रभु की जो वाणी है 9 बाड़े शील की है, उसके अनुसार चले तो वही अपने संयम की सुरक्षा कर सकता है। नहीं तो क्या है, अरे इसमें क्या है, उसमें क्या है, वो क्या है, वो क्या है, इसका ऐसा करते करते कोई संयम की अच्छी प्रतिपालना नहीं कर सकता। नियमों का बंधन बहुत जरूरी होता है। हमारे भोले बाबा ने जो गुरु ने नियम दिए उसको क्या है, ऐसा स्वीकार किया, ऐसा जीवन में अपनाया कि अंतिम तक उन्हीं नियमों पे चलते रहे। सेवा भी की तो दिल जोर से की, अपने गुरु की सेवा की, अपने उनके बाद में गुरु भाइयों की सेवा की, ऐसी सेवा की कि उनके क्या है, रोम रोम उनके चरणों में समर्पित होता है। दर्शन देने जाते थे, ये नहीं कि दर्शन दे के आए और आके कह दिया मैं तो इतनी दूर चल के आया हूँ, मेरे से नहीं बैठा जाता, मैं जाकर के आराम कर लूँ। परंतु दोपहर के समय शास्त्र वाचन पढ़ना तो उनका स्वाध्याय करना एक नियम था। धूप जाए, अंधेरी जाए, गर्मी जाए, कुछ भी हो, उन्होंने अपना शास्त्र वाचना नहीं छोड़ा। आंखों से नहीं दिखाई दिया तो सतियों को बुला करके शास्त्र सुना करते थे। और इतने शास्त्र में वो ऊंचे पहुंच गए थे। एक बार मैं भी आई, उस दिन क्या है, वो साध्वी नहीं सुनाने नहीं आई, तो कहते तुम ही सुनाओ। तो मैं पढ़ रही थी और वो साथ में जबानी सारा बोल रहे थे। कौन सा शास्त्र था जो उनके क्या है कंठस्थ नहीं था। मुझे याद है 92 की बात मेरे साथ बीती हुई है। हमारा चातुर्मास जालंधर में होना था, गुरनी जी का चातुर्मास, मतलब गुरनी जी के बिना हमने छोटी छोटी साधवियों ने, मैं, मुक्ता और ये निधि ज्योति और एक हमारे पूजा मारे जी जिनका चातुर्मास इस समय अलवर में है, हम 4 साधवियों का था। जलंधर वाले पीछे पड़ गए कि आपको जलंधर की साधवियां हैं, आप ही हमें चमासा नहीं दोगे तो कौन देगा। खन्ना तक हम इकट्ठे चले गए, परंतु वहाँ से फिर उन्होंने हमें क्या है बेनती करके, गुरु जी ने कहा अपनी तुम कर ले, कोई बात नहीं, अपना संग है। ऐसे हमने उनकी दिल की आस को नहीं तोड़ना। तो चातुर्मास मान लिया, समय था तो हमने क्या है सोचा शिमला जा आते हैं। शिमला से वापस आए, चंडीगढ़ आए तो मुक्ता जी को क्या है तकलीफ हो गई। डॉक्टरों को बताया वहाँ पे चंडीगढ़ वालों ने, तो आते ही डॉक्टर ने कह दिया नहीं जी ये क्या है ट्यूमर नहीं है, हो सकता है ये कैंसर भी हो जाए। मैं भी छोटी थी, एकदम घबरा गई। स्थानक में संत विराजमाने थे, गद्दीधारी थे, पदवीधारी थे, मैं रो रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी, उस समय फ़ोन वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, 97 की बात है। मैंने कहा गुरुजी हमें क्या है वहाँ के राधे श्याम जी जो थे महासंघ के क्या है प्रधान थे, उनको क्या है जिम्मेवारी लगाई। वो कहते हैं आपको हम क्या है लुधियाना छोड़ के आएंगे। मैंने कहा हम 2 साधवियाँ चली जाती हैं, 2 साधवियाँ पैदल आ जाएंगे। कहते ऐसा नहीं हो सकता, मैं छोटी छोटी साधवियों को कैसे भेज दूँगा। तो मैंने उन महाराज जी को कहा गुरुजी आप प्रवर्तक श्री जी को, आचार्य श्री जी को निवेदन कर देना कि संघ में, वैसे तो संघ की आज्ञा हो जाए तो आचार्य उपाध्याय की अपने आप ही क्या है आज्ञा हो जाती है, क्योंकि संघ क्या होता है बड़ा होता है। परंतु फिर भी मैंने कहा, परंतु उन संतों के दिल में इतनी भी क्या नहीं आई, करुणा नहीं आई। कहते हैं अपने आप पता करते रहना, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। जबकि वो भी क्या थे,
एक अच्छे पद पे प्रतिष्ठित थे, नाम नहीं मैं लूँगी। खैर वो राधे श्याम जी ने, वहाँ के जो भी प्रधानमंत्री वगैरह थे, सेक्रेटरी थे, उन्होंने हमें यहाँ मोहन देवी में पहुँचा दिया। हम लुधियाना से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे और मैं क्या है बिल्कुल भी नहीं थी। आ गए, क्या हाँ गोचरी लानी, कहाँ क्या करना, उस दिन तो हमने ऐसे ही निकाल दिया। दूसरे दिन मुझे इतना सा पता था कि विजेंद्र नगर में क्या है बहुत सारे घर हैं, इतना ही पता था, ना रास्ता पता था ना कुछ पता था। सुबह में क्या है 5:30 बजे मैं पूछ पूछ के विजेंद्र नगर चली गई और थोड़ी सी गोचरी लेके आई। भोले बाबा को पता चला, देखो हमने कोई भोले बाबा से भी नहीं जानते थे हम, भोले बाबा को पता चला कि साध्वियाँ आई हैं और विजेंद्र नगर कितनी दूर गई और कितनी दूर आई और छोटी साध्वी को वहाँ हॉस्पिटल में छोड़ के जाना, तो उनके दिल में कैसी करुणा आई मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने वहाँ पे मोती नगर पास में पड़ता था, तो उन्होंने रंगाई वाले मोहनलाल जी, जानते हो ना आप, जो रोबिन भाई जहाँ पे आते हैं कई बार, उनके पिताजी को कहा, अरे साध्वियाँ वहाँ पर इतनी दूर जाती हैं, आप उनको अपने घर दिखाओ ना, वहाँ से गोचरी लेके आएंगे। आज क्या है गोचरी की व्यवस्था बहुत सुविधा पसंद हो गई है, बहुत सुविधाप्रद हो गई है, कहीं से भी क्या है मंगवा के क्या है बहरा सकते हैं, परंतु उस समय हम बिल्कुल गोचरी नहीं लेते थे। हमने क्या है इंदौर चातुर्मास किया, हमने पूना चातुर्मास किया, कभी क्या है टिफिन की गोचरी नहीं ली थी। तो वो क्या है हमें मोहनलाल जी और उधर से सुनील भाई ये आए, हमें घर दिखाए, फिर हम वहाँ से गोचरी लाते थे। भोले बाबा खुद हमें क्या है दर्शन देने के लिए आए और आप देखो इतनी उनकी कृपा हुई, टेस्ट हुए, टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं आया, बल्कि उन्होंने कहा एक छोटा सा क्या है ट्यूमर है, दवाइयों से मेल्ट हो जाएगा। और फिर कभी मैं क्या है जलंधर में आकर के भी, सतीश जैन डॉक्टर थे अपने, कहते मैं जलंधर में आकर के फिर देख जाऊंगा, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। 10 दिन हम हॉस्पिटल में रहे, परंतु क्या है वहाँ पर हमें मोती नगर क्या पड़ गया। ये किसकी कृपा है, किसकी कृपा है, भोले बाबा की कृपा है। फिर हम जलंधर का चातुर्मास करके आए, तो वापसी में आए, हमारी ये छोटी साध्वी निधि ज्योति के चाचा सुंदर नगर में रहते हैं, हमें रास्ता नहीं आता था, तो मैं पूछती पूछती चल रही थी, तो मेरे को भोले बाबा मिल गए रास्ते में। कहते सती जी मैं गुरुजी हमें रास्ता नहीं आता था, सुंदर नगर स्थानक में जाना है। कहते अरे भोली मेरे को कह देती मैं तेरे साथ चल पड़ता। देखो मैं कितनी छोटी 92 की बात है, और कहते चल मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ। ऐसे भी होते हैं, इतने महान संत ऐसे भी होते हैं। कितनी करुणा आई उनके दिल में, और हमारे दिल में आज भी उनकी क्यों याद है। मेरा भूल जाना तेरा ना बुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तभी ये सिर झुकता है। ये अपने ऊपर क्या है जो जगह बनी हुई है, ऐसे ही ऊर्जावान पवित्र जगह है। सुबह शाम उस चरणों में जाते हैं और क्या है उनका चेहरा खिला हुआ देख करके, हंसती हुई आंखें देख करके मन में आता है कि ये बाबा हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी ही हंसी देना, हम भी क्या है हंसते हंसते संयम पालें और ऐसा ही करें। जो क्या है हमें ऐसे क्या है महापुरुषों के ऊपर, ऐसे गुरुओं के ऊपर क्या है अहंकार नहीं आएगा, हमें अपने गुरुओं के ऊपर गौरव नहीं आएगा। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो किस चीज़ का अहंकार करेगा। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है, जहाँ ऋषि मुनियों की संस्कृति है, उसी पे ही हमें अहंकार है, गौरव। उसे अहंकार नहीं कह सकते। अपनी क्या है शक्ति का क्या हो सकता है हमें मान, और हमें क्या हो सकता है गौरव हो सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति उज्जवल संस्कृति है, इसलिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं अहंकार करते हैं, और करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति उज्जवल संस्कृति है। ये क्या है हमारे भोले बाबा ने हमें दिया है। तो बच्चों कभी रास्ते में कोई गरीब या कोई क्या है बेचारा आंखों से ऐसा जिसे दिखाई नहीं देता सड़क पार कर रहा है, तो उसे पता नहीं चलता, तो आप हाथ पकड़ करके उसे क्या कराओगे पार कराओगे पक्का है। ये नहीं कि पास से निकल जाना, अरे इसका तो रोज का ही काम है। अरे रोज भी तुम्हें करना पड़े तो इससे तुम्हारे क्या, आज बोले बाबा जैसे उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, आप उनको क्या दिखाओगे रास्ता दिखाओगे पक्का। प्रॉमिस करो कि कोई भी हमारे सामने कोई बूढ़ा है बेचारा जिससे क्या है चला नहीं जाता, उसका हाथ पकड़ करके उसे सड़क पार करवा देना। इसी में ही तुम्हारे को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा पुण्य मिलेगा।
और क्या है हमारे साथ, क्या हमारी भी कोई से क्या है सहायता करने वाला ऐसे ही मिलेगा। तो भोले बाबा का जीवन एक निराला जीवन था, एक महकता हुआ गुलदस्ता था जिसमें तरह तरह के क्या लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे। गुलदस्ते में कहीं क्या होता है, गेंदा है, गुलाब है, चमेली है, तरह तरह के फूलों से मिलकर के गुलदस्ता बनता है। ऐसे ही क्या है मेरे भोले बाबा के जीवन में दया थी, करुणा थी, उदारता थी, सेवा थी, दान था। वो क्या है बच्चों को क्या देते रहते थे, कभी उनको कॉपियाँ दिलवा दी, कभी उनको बस्ते दिलवा दिए, कभी उनको पेंसिलें बंटवा दी, कभी क्या है टॉफियाँ ही दे दी। तो क्या है वो भोले बाबा देते रहते थे। ऐसे ही तुम भी क्या है अपना जीवन सेवा में देते रहना, करुणा में देते रहना और अपने जीवन में अपने नियमों पे पक्के रहना, यही तुम्हारा जीवन का लक्ष्य होगा। ये 10 बज गए। मेरे आज बहन भाइयों ने क्या किया, उनके चरणों में भेंट, किस चीज़ की भेंट दी है, दया की भेंट दी, कईयों ने 5 समाइकों की भेंट दी। मैं उनके लिए बहुत हृदय से तहे दिल धन्यवाद करती हूँ कि हमने आज त्यागी बाबा के चरणों में त्याग की भेंट दी है। और ऐसे त्याग की भेंट के लिए हमेशा तत्पर रहना। और जिन्होंने, खोल दूँ मैं बात, जिन्होंने 2 बजे तक करनी है 2 बजे तक करके जा सकते हैं। कईयों ने कहा है हम क्या है शाम के 6 बजे तक करेंगे, उनकी 6 बजे तक है। कईयों ने क्या है केवल 5-5 समाइकें ली हैं, कहते महाराज जी हमने दया नहीं करनी। चलो जो जिसने किया, चाहे कनबर किया चाहे मनबर किया तो है ही। और यहाँ से दया करने के बाद जब घर जाओगे, एक तो रात्रि भोजन नहीं करना। क्या नहीं करना, रात को नहीं खाना जिन्होंने दया करी है। और एक क्या है ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये क्या है दया का नियम है। और जाकर के क्या है अपने संयम से बहनों ने कार्य करने हैं गृहस्थी के करने, परंतु आप हरी सब्जी का छेदा छेदी काटा काटी बेदा बेदी नहीं करनी, यानी आराम शराब में नहीं जाना, ये इसके नियम हैं। हमारे यशपाल जी और एक गुप्त, उन्होंने क्या है यहाँ पे इस दया में सहयोग दिया है। और वो क्या है यशपाल जी जैन शिष्य वाले और हमारे अरिस्टोक्रेट वाले सुभाष जी की तरफ से भी क्या है इसमें दया करने वालों के लिए सहयोग आया है। उनका भी हम तहे दिल से, संघ का तो तहे दिल से धन्यवाद है जिन्होंने इतना बड़ा क्या कर लिया है, पुरुषार्थ किया है। तो उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। और मैं उषा जी महाराज के लिए भी कृतार्थ भाव रखती हूँ कि वो भी क्या है देखो चल के आए, सीढ़ियाँ चढ़ के आना इस उम्र में। और सुरभि महाराज जी को मैंने कल ही उनको समाचार दिया था, तो वो कहते हैं वो आएंगे। तो आपके लिए भी बहुत बहुत आभार है। आप क्या है मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो इसके लिए आपकी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज के आई मिल, आज का जाप हमारे श्री स्वतंत्र भाई, स्वतंत्र जैन, कविता जैन, जो उनको नाम कैसे प्रवीण जैन कहते हैं, मैं कविता ही कहती हूँ, उनकी तरफ से है। क्योंकि हमारे अरविंद भाई, लक्की भाई का क्या है आज मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में उन्होंने जाप करवाया है। उनके लिए कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ बैठे हैं? ले भाई आज क्या नियम लेना है? जाप तो करवा दिया, दया कर ली, जोड़े साथ खड़े हो, वो बोलो क्या नियम लेना है? जब तक चौमासा है तब तक एक जिमीकंद का त्याग रोज करना। कभी आलू कर दिया, कभी गाजर कर दी, कभी मूली कर दी, कभी अदरक कर दिया। एक चौमासा एक जिमीकंद का रोज त्याग, सिंपल सा करवाया मैंने, परंतु कितने जीवों को क्या मिला? अनंत काया जीव है ये। आपने एक जिमीकंद का त्याग किया तो अनंत काया जीवों को क्या दे दिया तुमने? अभेदान दे दिया। लो आज का आपका यही हमारे को गिफ्ट है कि एक एक जिमीकंद का चौमासे तक रोज एक का रोज त्याग कर देना। मन की धारणा परमाने पचखान गुरंत साक्षण तस्वंते पड़िकमा में निंदा में ग्रह में त्याग पोसरे। पचखान लेने वालों को कल का जाप अनीता जी प्रमोद जी, गुलचमन गली वाले अनीता जी प्रमोद जी कौन है, आए हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके यहाँ पे आना। और आई मिल में 2-3 जनों ने तो मेरे से आई मिल करवा लिए हैं। देखो मेरे को इतनी देर हो गई यहाँ आए हुए, अभी तक मुझे पूरे नाम भी नहीं याद। कितनी मैं नालायक हूँ कि बहनों के भाइयों के पूरे नाम भी नहीं याद, परंतु फिर भी किन्होंने करवा लिए, धन्यवाद है। रोमा जी, धर्मपत्नी राजकुमार जी और गुणमाला जी, नहीं
जीवन जैन, वाइफ ऑफ श्री पारस कुमार जैन। 3 जनों ने मेरे से सुबह आमिल करवाया, आपने करवा लिया, धन्य। आपका नाम जीवन है, आप याद रखूंगे। और सुनीता जैन न्यू शिवपुरी वाले एक नहीं आए। निशा जी धर्मपत्नी स्वतंत्र जैन, आपने करवाया। लो आमिल तिव्यम प्यारसन पन्न कम समनता बुग्रंग सचमय वित्रंग तस्मन्ते प्रिकमा में निंदा में ग्राम में त्याग बोसरे। तपस्या करने वालों को कल के आमिल परवीन जी माधोपुरी वाले, माधोपुरी गली नंबर 7 वाले। गुणमाला जी हैबोवाल वाले आए हुए हैं। हाँ जी, कल का है आपका परवीन जी का। अनीता जी धर्मपत्नी अनिल जैन कोठी मेघ, कौन है वो कोठी मेघ वाले? अनिल जी, हाँ उनका कल, हाँ जी हाँ कल उनका आमिल है। सुदर्शना जैन जी धर्मपत्नी तरसेम जैन महावीर कॉलोनी वाले। इस तरह ये हमारे कल के आमिल है। कल का और परसों का दिन है, फिर तो हमारे क्या आ रही हैं, पर्यूषण पर्व आ रही हैं। हमारी त्रिशला माता कहाँ है? नहीं आए। तो हमारा युवक मंडल कहाँ है? हमारे लव भाई 8 से लेकर के 12 बजे तक आपके जाप के नाम लिखे गए। 2-2, 3-3, 4-4 जितने भी बैठ सकते हो 8 दिन के लिए। रात को 8 से 12 तक इनकी ड्यूटी है। बहनों ने भी साथ में बैठना, बैठे, परंतु ये क्या है हमारा, अगर बहनें ही करती रही तो इनको तो पोल्यूशनों का कुछ पता ही नहीं लगेगा, पोल्यूशन का बाय कब चले गए। इसलिए थोड़े एक्टिव होना चाहिए। संघ के अंदर भी भाइयों का लगने एक्टिविटी बननी चाहिए। जो जिनके मन में ये भावना है महाराज जी आप ऊपर हो और नीचे भाई कैसे आएंगे, भाई हमारा दरवाज़ा बंद हो जाता है। हम तो 8 बजे दरवाज़ा अपना बंद कर देते हैं, दरवाज़ा बंद हो गया, नीचे की मंजिल तुम्हारी। तो इसलिए जैसे भी, ऐसे तो फिर नीचे भी रहते हैं भाई, सोते भी हैं। ये थोड़ा सा विचार है, कईयों के मन में शंका है, उस शंका को मैंने निर्मूल किया है। इसमें हमें दोष नहीं है। ऐसे तो नीचे सोते हैं, हमारा गेट लग गया, हमारा अलग मंजिल है। हम रात को, हमारी कोई साध्वी भी यहाँ नीचे हॉल में भी नहीं आती कभी भी। ये नहीं कि अब 8 दिन में कभी भी नीचे नहीं आती। हमारी ऊपर की मंजिल है और ऊपर की ही ये धर्म क्षेत्र कालबा ये 4 महीनों के लिए हमारे कह देते हैं हमारी, परंतु हमारी कहाँ है? हमारी भी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं है। ये तो यही बनी हुई है, व्यवस्था अनुसार चल रहा है। इसलिए अपने समय का लाभ उठाना। भोले बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन है प्रभु, जहाँ पर भी आप विराजमान। एक बात बता दूं, जब मैं होशियारपुर चौमासा करने 2010 का जा रही थी तो मैं दर्शन करके स्पेशल आई। मैं क्या उनके दर्शन किए बिना मैं प्रवेश वहाँ बिहार नहीं करूँगी। मेरे को क्या कहा उन्होंने, सती जी संघ अजीब तरह के होते हैं, किसी भी संघ की बात में हस्तक्षेप नहीं करना। जो वो कहें ऐसे करना तो ऐसे ही कर लेना, वैसे कहें तो वैसे ही कर लेना, किसी बात में नहीं आना। वो बात मैंने आज तक पल्ले बांधी हुई है। तो जहाँ भी चमासे करते हैं बड़े आराम से हैं। संघ कहता है ऐसे कर लो, चलो भी कर लो, कोई बात नहीं। नहीं ऐसे नहीं करना, चलो ऐसे कर लो, नहीं कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा, और वो जब मैं वहाँ पर थी तो उन्होंने मेरे को दर्शन दिए। काल हो गया उनका, देवलोक पहुँच हो गया, मन बहुत दुखी था, परंतु उन्होंने मुझे आकर के दर्शन दिए। आपको भी हंसी आएगी, मुझे भी लगता है, क्योंकि मेरे को कैसे दर्शन दिए, कहते ले गोलगप्पे खा ले तू। मेरे को उन्होंने देवलोक होने के बाद कहा तो गोलगप्पे खा ले। पता नहीं क्या था क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आई। और आज तक भी इतने बड़ी उम्र होकर के भी मैं गोलगप्पे खा लेती हूँ। क्योंकि कईयों को होता है ये क्या है पता नहीं, उन्होंने क्या मेरे को संकेत दिया मुझे आज तक नहीं पता चला। तो भोले बाबा के लिए एक जोर से नारा लगाना है, बोलिए भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज की। वासन चकवटी में डियो संति संति करे लोए पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्ता धम्मा मंगलम चेतारी लगुत्मारी अंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा केवली पनत्ता धम्मोल गुत्मा चेतारी शरणम पब्जा मेरे अंते शरणम पब्जामी सिद्धे शरणम पब्जामी साहु शरणम पब्जामी केवली पनत्ता धम्मो शरणम पब्जामी अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 चरण दुख
और न शरणा कोई होगा, करे आराधन उसका, उसका सदा ही मंगल हो।